और यहां पर कहते हैं उद्धव जी व विदुर की भेंट होती है। भगवान ने उद्धव जी को कहा था कि तीर्थ यात्रा में विदुर जी मिलेंगे, उन्हें मैत्रेय ऋषि के पास भेजना। गंगा तट पर मैत्रेय ऋषि रहते हैं, उन्हीं के पास मैंने विदुर जी के लिए भागवत छोड़ के रखी है। वे मैत्रेय ऋषि विदुर को भागवत के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। उद्धव जी वहां से बद्रिकाश्रम चलते हैं और यहां पर मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का संवाद आरंभ होता है, जहां पर सृष्टि क्रम का वर्णन है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपा वा विन्देत भूयास् तत् एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं कि हे भगवान, पहला प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति दुख पाने के लिए कोशिश नहीं करता है, फिर भी दुख क्यों आते हैं? कोई भी व्यक्ति ये चाहता ही नहीं है कि दुख आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, कोई भी कार्य दुख के लिए नहीं करता है, फिर उसे दुख क्यों आते हैं? तब मैत्रेय ऋषि कहते, विदुर जी आप तो पूर्व जन्म के यमराज हैं। हे विदुर जी, गलत जगह पर राग किया हुआ है। संसार में सुख है नहीं, मिल सकता नहीं है। जिस प्रकार मरुस्थल में जल मिलना असंभव है, वैसे ही संसार में आज तक किसी को सुख नहीं मिला। मनुष्य ने मात्र गलत जगह पर दुराग्रह रखा है कि यहां से सुख मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। चरित्र व पात्र बदलते रहते हैं, लेकिन जीव को आखिरी तक सुख नहीं मिलता। कारण कि गलत जगह पर। कारणम गुण संगोस्य। विराट शरीर की उत्पत्ति का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान की नाभि से होती है। 10 प्रकार की सृष्टि क्रम वर्णन आता है, जिसमें सृष्टि के क्रम में तामस सृष्टि, उपरांत में मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा उनके शरीर से 2 तेज उत्पन्न हुए। उन्हीं 2 तेज उत्पन्न हुए, उन्हें एक को मनु कहा गया और एक को शत्रुपा कहा गया। हम मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहते हैं, और भगवान का पहला अवतार सनकादि मुनीश्वर का हुआ, इसीलिए हमारे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। वाराह अवतार की कथा आती है। रसातल में से परमात्मा वाराह रूप लेकर पृथ्वी को ब्रह्मा जी को सौंपते हैं। ब्रह्मा जी पृथ्वी को जल पर स्तंभित करते हैं और मनु शत्रुपा को सौंपते हैं, और यहां पर मनु और शत्रुपा के वंश का वर्णन आता है।
वराह भगवान रसातल में से पृथ्वी ला रहे थे। हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। प्रश्न पूछते कि हिरण्याक्ष कौन था? यह हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का भाई। और कहते हैं कि कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, एक दिति और एक अदिति। दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। और एक बार दिति ने संध्या समय में अपने पति से आग्रह किया कि मुझे संतान दीजिए, मैं काम से पीड़ित हो रही हूं, मैं अपनी सौत की संतानों को देखकर जल रही हूं, मुझे कैसे भी करके संतान दीजिए। ऋषि ने कहा कि अभी संध्या का समय है, इसमें विशेष समागम उचित नहीं है, क्योंकि भगवान महादेव के भूतगण संध्या में विचरण करते हैं। लेकिन दिति मानी नहीं, उसने कहा कि मुझे तो संतान चाहिए। ऋषि ने परमात्मा को वंदन किया और कहा कि स्त्री हट, बाल हट और राज हट। इस हट को कोई जीत नहीं सकता। भगवान नारायण को वंदन करते हुए समागम हुआ और ऋषि ने दिति को कहा कि अरे, संध्या के समय में गलत कार्य करवाया मुझसे, जा तेरे गर्भ से दो दैत्य उत्पन्न हो जो तीनों लोगों को त्राहिमाम करेंगे। तब दिति ने चरण पकड़े और कहा कि भगवान, मुझसे भूल हुई है, हे प्रभु, मेरे से गलती हुई है, मुझे क्षमा कीजिए। तब ऋषि ने कहा कि जाओ, तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान नारायण स्वयं करते हैं। उद्धार वही करेंगे और वही दो पुत्र, एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को। मैत्रेय ऋषि से विदुर जी पूछते कि भगवान, ऐसा तो कौन सा पुण्य किया जो हिरण्याक्ष ने भगवान वराह के हाथ से उद्धार हुआ? तो कहते हैं कि एक बार वैकुंठ में सनकादि मुनीश्वर भगवान नारायण का दर्शन करने गए। भगवान के द्वारपाल जय विजय खड़े थे। उन्होंने देखा कि सनकादि मुनीश्वर छोटे छोटे बच्चे, 5 वर्ष के बच्चे हो गए, नग्न। 4 छोटे छोटे बच्चों को देखकर जय विजय के मन में हुआ कि ओहो, इतने छोटे बच्चे ये वैकुंठ में कैसे आ गए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये सनकादि ऋषि हैं, हजारों लाखों वर्ष की इनकी आयु है। लोग विक्षेप नहीं करें, इसलिए वो छोटे ही बने रहते हैं। संसार के प्रपंच में न पड़े, इसलिए संस्कारी जन्म हुआ न वैसे ही वे 5 वर्ष के बालक के जैसे रहते हैं। सनकादि मुनीष जय विजय ने उनको देखा नहीं, पहचाना नहीं और हाथ में बांस की बेत लेकर बेत मारते हुए कहा कि अरे, ये बच्चे वैकुंठ में कहां से आ गए। उनका उपहास किया। ऋषियों ने हाथ में जल लिया और जय विजय जो भगवान के द्वारपाल खड़े थे उनको श्राप दिया और कहा कि जाओ, नारायण के द्वार पर द्वारपाल रूप में खड़े हो और संतों का कैसा आदर करना चाहिए ये भी पता नहीं है।
बार बार असुर कुल में जन्म। यही जय विजय एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, दूसरी बार रावण व कुंभकर्ण हुए, और तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र हुए। मिथुन इस सृष्टि में कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तपश्चर्या करी। सरस्वती के तीर पर सतयुग के आरंभ में मनु महाराज की संतान, जिसमें 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु जी के, और 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई, जिसमें देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, और उन्हीं कर्दम ऋषि से विवाह होने के उपरांत देवहूति से 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि से हुआ, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त्य से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ जी से, शांति का अथर्व ऋषि से। ये सारी कन्याएं प्रजापतियों को दी गई। और फिर देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ सतयुग के आरंभ में। बोल श्री कपिल भगवान की। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। बोल श्री कपिल भगवान की जय। इन्हीं कपिल भगवान ने संसार का यह पुत्र हुआ जिसने अपनी मां को आत्मज्ञान का उपदेश किया। और देवहूति को अपने पुत्र से ब्रह्म ज्ञान हुआ, और देवहूति आज भी सिद्धपुर में नदी रूप में विराजमान है। अब आइए भगवान शिव की भागवत में कथा पढ़े, भगवान के नाम का कीर्तन। हो सखी चल दी है, घोरी चल दी है, पीहू चल दी है, कौन कहा गाव रे तेरा आनंद है निज निज धाम। तेरा आनंद
आनंद है निज निज धाम रे, मेरा आनंद है निज निज धाम रे, मेरा आनंद है निज निज धाम रे। सखी चलती है, गोरी चलती है, पीहू चलती है, कौन कहाँ गाँव रे, मेरा आनंद है निज निज धाम, मेरा आनंद है निज निज धाम, मेरा आनंद है निज निज धाम। श्री राधे। आनंद सदैव है लाना नहीं होता, आनंद सदैव है लाना नहीं होगा, हृदय में प्रेम है तो पाना नहीं होता, हृदय में प्रेम है पाना नहीं होता, प्रेम है सब रोग का निदान रे, तेरा 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 आनंद है निज निज धाम, मेरा आनंद है निज निज धाम, मेरा आनंद है निज निज धाम, मेरा आनंद है निज निज धाम। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बधाने नचाड़शो हो भाई, बधाने रमाड़शो। मारे व्यासपीठनी मर्यादा छे, पहले पूरी करी लेवा दो। कहते हैं स्वयंभू मनु के इसी वंश में तीन कन्याएं जो हुई, उसमें आकुति का विवाह रुचि ऋषि से हुआ, जिससे दक्षिणा व यज्ञ नारायण का जन्म हुआ। पुत्री का धर्म के अनुसार दक्षिणा व यज्ञ का विवाह हुआ, जिसमें 12 पुत्र हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, 9 कन्याएं हुई। उपरांत कपिल जी का जन्म हुआ। कपिल ने सांख्य शास्त्र की सुंदर व्यवस्था सनातन धर्म को दी, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिसमें 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 13 कन्याएं धर्म को दी गई, 1 कन्या अग्नि नारायण को, 1 पितरों को और 1 भगवान शिव को। यहां प्रश्न आता है, परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान शिव व दक्ष प्रजापति में मनोमालिन्य क्यों हुआ?
सब कहते हैं। आप सभी जरा एक बार जय बोल दीजिए। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल, भागवत भगवान की जय। कहते हैं कि दक्ष प्रजापतियों के यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अनादर किया। कहते हैं कि इस यज्ञ में